आदमी अज्ञान से स्वयं अनेक समस्याओं को जन्म देता है। आदमी अज्ञान से स्वयं अनेक समस्याओं को जन्म देता है, समस्याओं के समाधान में जीवन समाप्त कर देता है। अफसोस फिर भी अज्ञान को मिटाने का प्रयास नहीं करता है, केवल गरीबी मिटाने का प्रयास करता है। अज्ञान को मिटाने का प्रयास नहीं करता है, जिसके कारण से उसके जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उन्हीं के समाधान में जीवन समाप्त हो जाता है। यहाँ के नागरिकों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, कार्यक्रम के आयोजक बंधुगण ऐसी सुंदर व्यवस्था दिए हैं, जो लोग बाहर नहीं जा सकते हैं वो संत वाणी को यहाँ श्रवण करें, अपने जीवन की ओर देखें, जीवन जीने में कहाँ भूल हुई है, क्यों समस्याएं पैदा हुई हैं, उसका समाधान कैसे होगा, इस साफ साफ श्रवण करने का, अपनी ओर देखने का एक सुंदर उनको चांस मिला। श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा ययाति ने कहा, शृणु भार्गवनो गाथाम मद विधा चरिताम भूय धीरा यस्यानुशोचन्ते बने ग्राम निवासिना। हे भृगुनंदिनी, तुम मेरी गाथा सुनो। मेरे ही समान संसार में जो प्राणी आसक्त हैं, उनके लिए वनवासी जितेंद्रीय पुरुष दुख के साथ विचार करते हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा। संसार में अरबों नर नारी हैं, सभी अपना कल्याण चाहते हैं। कल्याण का अर्थ न जानते हो ये बात अलग है। कल्याण का अर्थ है दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति, चिरस्थायी शांति की प्राप्ति। हर आदमी दुख की निवृत्ति चाहता है। दुख किसी को भी प्रिय नहीं है, चाहे वो जिस संप्रदाय का मानने वाला हो, चाहे जिस देश का नागरिक हो, चाहे जो भाषा बोलने वाला हो, चाहे जिसकी आराधना करने वाला हो। हर आदमी की जो मूल मांग है वो यही है कि सदा के लिए हम दुख से छूट जाएं, हमें चिरस्थायी शांति मिले। इसके लिए जो उपाय है वो उपाय भी सबके लिए एक है, अलग अलग उपाय नहीं। अलग अलग भाषाएं होती हैं, अलग अलग संप्रदाय होते हैं, अलग अलग गुरजन होते हैं, अलग अलग मान ग्रंथ होते हैं, किंतु जो कल्याण का साधन है वो अलग अलग नहीं होता है, वो एक होता है। जैसे आदमी अनेक देशों के अलग अलग शक्ल के होते हैं। किसी देश के लोग काले होते हैं, जैसे अफ्रीका है, हमारे भारत में आंध्र प्रदेश है। किसी देश के लोग एकदम गोरे होते हैं, किसी देश के लोग नाटे होते हैं, किसी देश के लोग लंबे होते हैं, किंतु सबके पास देखने का साधन एक है, वो है नेत्र। किसी भी व्यक्ति के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं है कि हम बहुत गोरे हैं, बहुत लंबे हैं, बहुत मोटे हैं, तो काले वालों की अपेक्षा हमारे लिए अलग व्यवस्था हो, ऐसे नहीं। जो है वो सबके लिए एक व्यवस्था है। सभी के पास देखने का साधन एक है, वो है नेत्र। सभी के पास सुनने का साधन एक है, वो है श्रोत्र। किसी के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं, जो है वो सबके लिए एक है। इसी प्रकार से कल्याण का जो साधन है वो सबके लिए एक है, परंतु कहाँ लग जाता है। कुछ लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं, वो कहते हैं महाराज हमें कल्याण का सस्ता साधन कोई बता दीजिए। हम गृहस्थ हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, त्याग तब नहीं कर सकते हैं, तो हमको कल्याण का सरल साधन बता दीजिए।
ये सरल साधन के नाम पर विभिन्नता हो गई। जिस प्रकार के गुरजन हुए उसी प्रकार से कल्याण का सरल साधन बताते रहे। कोई बताया सरल साधन क्या है, कहे जो कुछ भी आप करते हो 1 महीना के बाद पूर्णमासी के दिन आप गंगा में स्नान कर लेंगे, सारे पाप कट जाएंगे, सब दुख छूट जाएगा। किसी ने कहा महाराज इसमें जाने में तो समय लगेगा, और सरल साधन बता दीजिए। तो कहे और सरल साधन है, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लीजिए। उसमें लिखा है एह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्य परम ययो। इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मोक्ष गति को प्राप्त हो जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अत्यंत सरल साधन, कुछ भी करो, पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लो, सब इस लोक में सुख मिलेगा, परलोक में मोक्ष गति को प्राप्त हो जाओगे। एक ने कहा और सरल साधन बताइए, इसमें तो पंडित जी को दान दक्षिणा भी देना पड़ेगा, और सरल साधन बता दीजिए। तो उसने कहा नहीं कालिका रमा न धर्म विवेको, राम नाम अवलंबन को, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पाया। कलयुग में कर्म धर्म भक्ति विवेक कुछ नहीं है, केवल नाम जप करो और कोई नहीं। कहे महाराज ये ठीक है, इसमें कुछ देना भी नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है, केवल सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो इस प्रकार से समाज को अनेक लोगों ने सही दिशा नहीं दिया। कहाँ ही सचिव सब ठकुर सुहाती, नाथ नपूर आव यही भांति, प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग आही, बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहीं ते नर प्रभु थोड़े। लोग मुंह देखी बात करते हैं, कहते महाराज जिंदगी भर हम सब पाप किए हैं, पाप कर्म करने से हमें छुटकारा बताइए। तो तुरंत बता दिए गाय की पूंछ पकड़ लीजिए, गौदान करा दीजिए, बर्तन नदी पार हो जाओगे। इतना कर्मकांड लोगों पर लाद दिया गया है कि समाज कुछ समझ नहीं पा रहा है, क्या सही है क्या गलत है। इसलिए आज संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के विचारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने इंकलाबी भाषा में कहा, जियत न तरे मुए का तरिह, जेते जो न तरे। जो आदमी जीते जी संसार से पार नहीं हुआ है, वो मरने के बाद संसार सागर से कैसे पार हो जाएगा। कोई जीते जी पढ़ करके मास्टर न बना हो तो मरने के बाद मास्टर बनाने का कोई उपाय है। इतना समाज को लोगों ने अंधेरे में रखा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने जमाने में इतना क्रांति की और इतना तकलीफ भी सहन किए। साहब ने कहा, सांझ कहूं जग मारन धावे, झूठे जगपतियाना। अगर संसार की मैं स्थिति को देख करके सही सही बताता हूं लोगों को, तो लोग मुझे मारने दौड़ते हैं, कहते हैं देवी देवता तो मंदिर में रहते हैं, माता पिता कैसे देवी देवता हो सकते हैं। और सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कहे बिना मुझे रहा न जाए, मुझे बिना सही सही कहे रहा नहीं जाता है। संसार के लोगों को दुखी देख करके मेरे मन में करुणा होती है कि ये कैसे लोग हैं, इनको अंधविश्वास के जाल में फंसा करके कैसे कैसे कर्मकांड लोग करा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष है, कर्मकांड पर बल न दे करके कर्म सुधार पर बल देते हैं। संसार के अनेक संप्रदाय कर्मकांड पर बल देते हैं कि अमुक मंत्र का जाप करो, अमुक प्रकार के स्वाहा स्वाहा करो, अमुक प्रकार के उपासना करो, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। साहब कहते नहीं, कर्मों का सुधार करो। आदमी कितना ही कर्मकांड करे, नाम जप करे, हवन करे, संध्या करे, तर्पण रहे, रोजा रहे, नमाज पढ़े, हज करे, प्रार्थना करे, तीर्थाटन करे, अगर गलत काम में पकड़ा जाएगा तो कोई इसकी रक्षा करने वाले नहीं है, न नाम जप, न हवन, न संध्या, न तर्पण। इसलिए साहब कर्म सुधार पर बल देते हैं कि बंधुओं अपने कर्मों को अपने सुधारोगे भाई
तो तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई। कर्मों का सुधार करो। और कर्म होते कैसे हैं? कर्म अच्छे और बुरे जो होते हैं उसका मूल कारण है भीतर। जैसे हमारे खेत में जो पौधे दिखाई देते हैं उसका मूल कारण है वो बीज, जिसके कारण से बाहर पौधे दिखाई देते हैं। पौधा दिखाई देता है, यद्यपि बीज नहीं दिखाई देता है, किंतु पौधे को देख करके हम सही कहते हैं कि हाँ ये गेहूं का बीज यहाँ पड़ा है, तब गेहूं का पौधा खड़ा है। जैसा बीज होता है वैसा पौधा होता है, जैसा विचार होता है वैसा ही कर्म होता है। इसलिए हम अपने विचारों में परिवर्तन करें। सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से अपने विचारों में परिवर्तन करें, जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन हो, जीवन का सुधार हो। जीवन का सुधार ही वास्तविक जीवन है। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि सत्संग के माध्यम से अपने विचारों को सुंदर बनाएं। विचार वह बीज है जिससे कर्म का वृक्ष खड़ा होता है। हर आदमी को इस तरफ ध्यान जाना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने एक बहुत बड़े शब्द में प्रयोग किया, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटाई धो कैसे जो जो कोट सिराई। गुरु वशिष्ठ में लगन सुधायो सूर्य मंत्र एक दीना, जो सीता रघुनाथ विवाही पल एक संच न कीना। तीन लोक के कर्ता कहिए बाल विधो बरियाई, एक समय ऐसी बने आई उन्होंने अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपायो कीन्हो कपक स्वरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारी आप भयो हर ठूठा। पार्वती को बांझ न कहिए ईश्वर न कहिए भिखारी, कहीं कबीर कर्ता की बातें कर्म की बात ही ना। कर्म की बात बड़ी विलक्षण है। इसलिए आज सदगुरु कबीर साहब के प्रांजल विचारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जो कर्म सुधार पर बल देते हैं। कर्म ही आदमी का बिगड़ता है तो लोक बिगड़ता है, परलोक बिगड़ता है। इसलिए आज एक क्रांति की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब के प्रेमियों को चाहिए, या कोई भी मानव हो जो अपने जीवन में सुधार चाहता है, उसके लिए अच्छे विचार चाहिए, वास्तविक बोध चाहिए, ज्ञान चाहिए। तब हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। इसी जीवन में रहते रहते आदमी संसार सागर से पार होता है। जिसकी मानसिक स्थिति निर्मल है, कोई व्यसन नहीं, कोई पदार्थ संसार में रहें अथवा न रहें, चाहे सस्ते हो जाए चाहे महंगे हो जाए, उनसे कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। इसी प्रकार से मानसिक स्थिति जब सज्जनों की, देवियों की निर्मल हो जाती है, तो जीते जी भवसागर से पार हो जाते हैं। उस तरफ से प्रेरणा देने वाले, सहयोग देने वाले, रक्षण करने वाले संत होते हैं। इसीलिए कहा गया संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से यह होए नहीं जो भ्रम भूल बगाए। लोग अंतिम में बताते हैं राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है। जीवन में कोई अपने बच्चों से भी नहीं बताते हैं कि बेटा राम नाम सत्य है, शरीर सत्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से सोचे भी तो नहीं कह पाता है, कुछ मान्यताओं के कारण से। और संत गुरुजन पहले बता देते हैं कि शरीर सत्य नहीं है, शरीर में रहने वाला सत्य है, वही राम है। जिस दिन शरीर वो नहीं रह जाता है, जीवन पूरा हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को अपने जीवन काल में ही निर्मल बनाओ, स्वच्छ बनाओ, जिससे लोग भी सुंदर बने, परलोक भी सुंदर बने। श्रद्धा की मूर्ति हमारी देवियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं। उन्हें भी चाहिए कि धार्मिक ग्रंथों का हम चिंतन करें। आज स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो हमारे जीविकोपार्जन के लिए तो बहुत अच्छा साधन है, किंतु जीवन सुधार की बातें उसमें नहीं आती। जीवन सुधार के लिए धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। जगह जगह पर महिला समिति बनी रहती है, कबीर महिला मंडल बना रहता है। यहाँ भी ऐसा मंडल होना चाहिए, कबीर महिला मंडल, और उसमें देवियों के प्रति सुंदर भाव रखते हुए उनके अंदर एक जागृति पैदा करना चाहिए कि तुम भी इंसान हो और इंसान की तरह जी सकते हो। भक्ति करो, भजन करो। देखो मीरा का नाम कितने आदर्श लिया जाता है, सबरीबाई का नाम कितने आदर्श लिया जाता है।
भक्ति में आप ये न सोचें कि हमारे पास संपत्ति नहीं है, हम कैसे भक्ति करेंगे। भक्ति में भाव की विशेषता है। सबरी कि यहाँ भगवान राम जाते हैं, जंगल में रहती है, बेर खिलाती है, किंतु उसके मन में कितनी श्रद्धा है, कितना भाव है। इसलिए भाव भक्ति में सबको जोड़ो और आज के युग के अनुसार जीवन जीने की सुंदर प्रेरणा मिलनी चाहिए। हर आदमी को एक स्वच्छ जीवन, पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए साहिब बताते हैं, संगत कीजिए साधु की। हर आदमी को अच्छे व्यक्ति का संगत करना चाहिए। संग का जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पानी है, पानी को अगर गुलाब जल का संग मिल जाता है उससे सुगंध आने लग जाती है, और शराब का संग मिल जाता है दुर्गंध आने लग जाती है। जैसे पदार्थ जगत में संग का गहरा प्रभाव पड़ता है, इसी प्रकार से प्राणी जगत में भी संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। महारानी कैकेयी को मंथरा का संग मिल जाता है, मंथरा के संग से बुद्धि में परिवर्तन हो जाता है। महाराज दशरथ के ये कहने पर कि राम के बिना मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मैं भारत को युवराज बनाने के लिए तैयार हूँ, कैकेयी अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करती है। परिणाम निकलता है तीनों रानियां विधवा हो जाती हैं। महाराज श्री राम को बन जाना पड़ता है। पूरी अयोध्या नगरी में हाहाकार छा जाता है एक मंथरा के संग के कारण से। आज कोई भी माँ अपनी लड़की का नाम मंथरा और कैकेयी नहीं रखती है। सदा के लिए इनका कारखाना बंद हो गया। उर्मिला आज मिलती है और कौशल्या आज भी मिलती है, पर कैकेयी नहीं मिलती। एक शायर ने लिखा, ओ चाल चल कि उम्र खुशी से कटे तेरी, ओ काम कर याद तुझे सब किया करे। ये जीवन जीने की कला है। आदमी को ऐसी चाल से चलना चाहिए कि उसका जीवन खुशी खुशी कटे, और ऐसे काम करना चाहिए कि मरने के बाद लोग नाम ले तो आदर से लिया करें। अपनी जिंदगी आप पैदा कर अगर जिंदों में हैं, वो जिंदगी क्या है जो जिंदगी न बदल दे। हर आदमी को अपनी जिंदगी को बदलने का प्रयास करना चाहिए। हम देखते हैं हमारी गाड़ी खतरे की ओर जाती है, तुरंत ब्रेक लगा देते हैं। इसी प्रकार से जीवन में भी ब्रेक लगाना सीखें। गलत दिशा से मुड़ करके अच्छी दिशा में लगे, जिससे आपकी जीवन यात्रा सुखद हो, आपका भविष्य, आपका वर्तमान उज्जवल बने। ये केवल आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने बहुत बल दे करके कहा, कर वहिया बल आपने, छाण वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सोकस मरे याद। सदगुरु कबीर साहब जन भाषा का प्रयोग करते हैं। जो जनता बोलती है उस भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी में साहब बोलते हैं। हर आदमी भारत का, यहाँ का नागरिक उत्तर भारत का आसानी से समझ सकता है। हर आदमी को अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। जैसे आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं, कृषि विभाग में काम करते हैं, सर्विस भी बच्चे करते हैं, व्यापार में भी लगते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। इसी प्रकार से हमारे जीवन की जो नैतिक स्थिति है ये अच्छी बने, इसके लिए हर संभव प्रयास करो। सत्संग में जाओ, सेवा करो, स्वाध्याय करो, साधना करो, भजन करो, सब उपाय कर करके जीते जी इन वासनाओं से ऊपर उठ करके आत्मस्थ जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो। 3 दिनों में संत गुरुजनों ने आप सबको छोटी सी छोटी बातों को लेकर के बड़ी सी बड़ी बातों को बताने का प्रयास किया है। सबसे बड़ी बात है कि जो चेतन सत्ता है, जीव सत्ता है, ये सर्वोपरि सत्य सत्ता है। चरित्र ही आदमी की सबसे बड़ी दौलत है। चरित्र ही आदमी की सबसे बड़ी दौलत है। इस बात में सभी महापुरुषों का मत प्राप्त है। सबसे बड़ी दौलत आदमी का चरित्र है। उसके पास लाखों करोड़ों की संपदा हो और चरित्र भर ना हो तो देखो लोग जेल के अंदर बंद है।
केवल एक संपदा न होने से बाहर करोड़ों अरबों की संपत्ति है किंतु चरित्र बल नहीं है। इसी तरफ हमारा ध्यान सबका जाना चाहिए। गांव के सभी भक्तों का, सज्जनों का, देवियों का अपने जीवन को सुधारो और अपना कल्याण करो। कार्यक्रम के अंत में मैं सभी भक्त सज्जनों को जिन्होंने इस प्रकार से योगदान दिया है, सत्संग हमारे समिति में है और यह काम किए हैं, उन सब को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा एक पुनीत कार्य किया है। जो लोग दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं उनको संत वाणी सुनने का शुभ अवसर प्रदान किया है और यहाँ पर साहित्य उपलब्ध है। ये आज मिल सकता है, फिर कल नहीं मिल सकता है। तो जो लोग साहित्य न लिए हों वो किनारे वहाँ पर लगा हुआ है, इलाहाबाद से साहित्य आया है, यहाँ पास में है। अच्छे अच्छे ग्रंथों को खूब रखो, पढ़ो, अपने जीवन को संभालो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।